गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम साइंस में एक नया लेसन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, लेसन नंबर 2। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो वर्ड से मिलकर बना है, माइक्रो प्लस ऑर्गेनिज्म। माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटी चीज, ऐसा छोटा सब्सटेंस जिसको हम अपनी आंखों से ना देख पाए, माइक्रो, बहुत छोटा। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसमें ग्रोथ होती है जिसमें और बहुत सारे लिविंग फंक्शंस होते हैं, सेल्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रो प्लस ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना है। सो स्टूडेंट, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द एनवायरनमेंट अराउंड अस। हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में लगभग सब जगह जहाँ भी हम देख सकते हैं छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सम ऑफ देम आर लार्ज वाइल सम आर स्मॉल, जिसमें कुछ तो हैं बड़े और कुछ जो हैं छोटे होते हैं। सम आर सो स्मॉल डेट दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। और स्टूडेंट, कुछ ऑर्गेनिज्म इतने छोटे होते हैं कि हम उनको अपनी आंखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है, जिसको बोलते हैं हम माइक्रोस्कोप। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की सहायता से हम जो है उन छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं, ठीक है नहीं। अब बात आती है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। दे आर प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, इवन इनसाइड अवर बॉडी एंड ऑन इट्स सरफेस। ये हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में, चाहे वो आपके रॉक्स हों, ओशंस हों, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, फॉरेस्ट हैं, आपके जो है फर्नीचर है, आपके क्लॉथ हैं, शूज़ हैं, खाने पीने की चीज़ें, लगभग हर जगह ये जो ऑर्गेनिज्म है प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है नहीं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको समझ में आया होगा, ऐसे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी आंखों से ना देख पाएँ और हमको उनको देखने के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट या माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, उसको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये आपके स्क्रीन पर एक पिक्चर बन रही है माइक्रोस्कोप की। ये वो इंस्ट्रूमेंट है स्टूडेंट्स जिनकी हेल्प से हम वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है देखते हैं। अब थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि माइक्रोस्कोप में आखिर होता क्या है। तो आप ध्यान से अगर इस पिक को देखेंगे तो ऊपर, सबसे ऊपर है एक एंडोपीस लेंस, एक ऊपर लेंस लगा हुआ है। ये दो जो आप देख रहे हैं राउंडेड नोब्स हैं, ये दोनों नोब्स जो हैं ये लेंस को एडजस्ट करने के लिए काम आती है, ऊपर नीचे करने के लिए काम आता है। आप यहाँ देख रहे हैं जहाँ ये एरो जा रहा है, कर्सर जा रहा है, ये 3 लेंस और हैं। ये मैग्नीफाइंग लेंस कहलाते हैं, जिनके द्वारा हम किसी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइज करके बड़ा कर देख सकते हैं। इससे नीचे देखते हैं तो ये क्लिप है, तो क्लिप है जो स्लाइड्स को कवर करने के काम आती हैं। ये आपकी स्लाइड्स है जिस पर हम जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको रखते हैं। और सबसे नीचे एक ये मिरर है जो लाइट को फोकस करता है, कहाँ पर? लेंस की तरफ। लाइट को एडजस्टमेंट करने के लिए इस मिरर का हम यूज़ करते हैं। तो कहने का मतलब क्या, बहुत आसान सा इसका स्ट्रक्चर है। इसमें लेंसेज हैं, नॉब्स हैं, एक मिरर है और क्लिप है, और आपका ये स्लाइड रखने के लिए एक स्टैंड है। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर जो है माइक्रोस्कोप का है। और जैसे कि आपको मालूम है इस इंस्ट्रूमेंट का क्या यूज़ है। ये जो आप वाइट रंग की स्लाइड देख रहे हैं, यहाँ पर हम जो ऑब्जेक्ट है उसको रखते हैं और इस लेंस की सहायता इसको एडजस्ट कर उसको हम बड़ा कर देखते हैं, ठीक है नहीं। जो हमको आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है, इस लेंस की हेल्प से हम उनको भी देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब मेन टॉपिक की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये देखिए, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने 5 भागों में जो है डिवाइड करा हुआ है। सबसे पहले उसमें जो नाम आता है स्टूडेंट्स, वो है बैक्टीरिया का। क्या नाम है? बैक्टीरिया। आप बहुत ध्यान से इस लेसन को सुनेंगे, समझेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी नॉलेज के लिए भी और जनरल पर्पज से भी। अब पहला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? बैक्टीरिया।
तो बैक्टीरिया आर द मोस्ट कॉमनली फाउंडेड सिंगल सेल्ड और यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जैसे कि सिंगल सेल और यूनिसेलुलर का क्या मतलब होता है कि इस जो ये ऑर्गेनिज्म है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर केवल सिंगल सेल होता है, ठीक है नहीं। जो सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको यूनिसेलुलर कहते हैं, और जिनमें एक से ज़्यादा सेल होते हैं उनको हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब बैक्टीरिया की बात चल रही है। दे कैन बी रोड शेप, स्पाइरल शेप, कॉमा शेप एंड स्पिरला शेप। इसको हमने जो है 5 भागों में डिवाइड करा हुआ है बैक्टीरिया को। तो सबसे पहले आप अगर देख रहे हैं ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये है आपका रोड शेप। ये ए पार्ट जो है ये है आपका रोड शेप, इसको हम क्या कहते हैं, बेसिली। दूसरा है आपका स्पाइरल शेप, इसको बोलते हैं कोकी। तीसरा है कोमा शेप्ड, इसको बोलते हैं वाइब्रो, एंड लास्ट वन इज स्पाइरल शेप, इसको बोलते हैं स्पिरला। ये डायग्राम जो है इन्हीं किसके हैं, बैक्टीरिया के हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बैक्टीरिया की। तो दे आर फाउंड एवरीवेयर इंक्लूडिंग ओशन एंड गट्स ऑफ एनिमल। ये बैक्टीरिया जो हैं लगभग हमारे एनवायरनमेंट में हर जगह मिलते हैं। ए फ्यू एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस एंड वाइब्रो, ये इनके जो हैं एग्जाम्पल हैं, ठीक है नहीं। और आपको अगर हम दिखाएं तो ये देखिए, मैं आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कुछ, ये देखिए, ये अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डायग्राम है। ये तो फंगस है, इसको तो हम देख सकते हैं अपनी आंखों से। बाकी ये जो आप तीनों स्लाइड्स देख रहे हैं, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जिनको हम आंखों की सहायता से देख सकें। इनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है। अगला जो डायग्राम हम स्टूडेंट देखेंगे, देखिए ये भी क्या है, पिक्चर किसकी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। आप ध्यान से देखें, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए, ये भी जितने भी आपके डायग्राम है सारे किसके हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हैं। ये देखिए, ये जो वायरस है, अभी हालांकि अभी हम बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं लेकिन ये डायग्राम पहले आ गया, इसको बोलते हैं कोरोना वायरस। ये आप देख रहे हैं, जब वायरस आपको एक्सप्लेन करेंगे तब आपको ये डायग्राम दोबारा दिखाएंगे। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इस वो 5 टाइप के जो आपको बताए थे उसमें इसका नाम है वायरस, और ये भी उसमें कौन सा है, कोरोना वायरस। और आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है नहीं, बैक्टीरिया। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये सारे बैक्टीरिया, ये वो बैक्टीरिया हैं जो जिनको हम अपनी आंखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं। ये देखिए, ये भी ये कॉमा बैक्टीरिया कहलाता है, कॉमा शेप, ठीक है नहीं। ये स्पाइरल शेप बैक्टीरिया कहलाता है, ठीक है। ये देखिए शेप ऑफ बैक्टीरिया। अगर शेप ऑफ बैक्टीरिया की बात करें तो इसको हमने 4 टाइप में डिवाइड करा था। स्पाइरल शेप लगभग इस टाइप से दिखाई देता है, रोड लाइक इस टाइप से दिखाई देता है, स्पाइरल या कॉमा शेप जो है इस टाइप से दिखाई देता है। तो ये जो हैं जो डायग्राम क्या शो कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। आप ध्यान से इसको दोबारा समझें। हम बात कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने 5 भागों में डिवाइड करा, बैक्टीरिया, एल्गे, फंगी, प्रोटोजोआ और वायरस। ये हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप। तो पहला जो हमारा टाइप है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को भी हमने 4 पार्ट में डिवाइड करा है। ये स्पाइरल शेप है, ये रोड लाइक शेप है और ये स्पाइरल शेप है, ठीक है नहीं। ये भी आपका जो है स्पाइरल शेप है। अब अगला जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट, वो है एल्गी। आप सबसे पहले इस डायग्राम को देखें जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये एल्गी है जिसको हिंदी में हम बोलते हैं काई। हिंदी में काई आपने देखा होगा, अक्सर जहाँ ठहरा हुआ पानी होता है, रुका हुआ पानी होता है, वाटर बॉडीज़ में या वॉल्स में, या आपने देखा होगा रिवर में या पौंड में, जहाँ पानी चलता हुआ नहीं होता, रुका हुआ होता है, ठहरा हुआ होता है, तो उसके सरफेस पर एक हरे रंग की पतली पतली लेयर बन जाती है, ठीक है नहीं। वो लेयर किसकी होती है, एल्गी की होती है, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, काई बोलते हैं। तो अब इसके बाद एल्गी की बात करते हैं। दीज आर प्लांट लाइक ऑटोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये प्लांट लाइक
प्लांट जैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है कि अपना भोजन जो है खुद बनाते हैं, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं। दे हैव क्लोरोफिल एंड सेल वॉल इन देयर सेल्स। एक क्वालिटी और होती है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, इनका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो सेल होता है, तो सेल के अंदर थोड़ी सी मात्रा में क्लोरोफिल भी होता है और उसके अंदर सेल वॉल भी होती है। दे कैन बी मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। जहाँ बैक्टीरिया केवल यूनिसेलुलर था, लेकिन एल्गे जो है मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों होते हैं, मतलब सिंगल सेल वाले भी होते हैं और मोर देन 2 सेल वाले भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। एल्गे आर आल्सो फाउंड इन क्लम्स नोन एज कॉलोनीज। अगर इनके हैबिटेट की बात करें तो देयर हैबिटेट में भी मॉइस्ट रॉक, जहाँ नमी वाले पत्थर होते हैं वहाँ पर, ट्री बार्क्स पेड़ों की छालों में, सॉइल एंड ऑल काइंड्स ऑफ वाटर बॉडीज। जैसे कि आपको वाटर बॉडीज के बारे में बताया, जितनी वाटर बॉडीज है वहाँ पर मिट्टी में, पेड़ों की छालों में और जो पत्थर जहाँ नमी होती है, ये इनके हैबिटेट होते हैं। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें स्टूडेंट, तो इनका एग्जाम्पल है नॉस्टॉक और वॉलवॉक्स। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये किसका है? एल्गी का, ठीक है नहीं? और डायग्राम हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ठीक है। आपने अक्सर ऐसे सीन ये अपने ये तो सी के किनारे का है, कभी लेक या पॉन्ड में देखें जहाँ पानी रुका हुआ होता है, तो इस तरह की काई जो दिखाई देगी ये एल्गी कहलाती है। इसको बहुत समझना जरूरी है स्टूडेंट। अगला जो डायग्राम है ये देखिए, ये भी टाइप ऑफ एल्गी है ना? आपके बुक्स में भी कुछ डायग्राम दे रखे हैं, हमने कुछ अलग से भी डायग्राम इसमें ऐड करे हैं। ये भी एक टाइप का जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एल्गी है, ठीक है। अगला जो तीसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट्स, वो है फंगी। क्या है? फंगी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने 5 ग्रुप में डिवाइड करा था: बैक्टीरिया, एल्गे, फंगी, प्रोटोजोआ एंड वायरस। तो बैक्टीरिया, एल्गे आपको बता दिया। जो तीसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है फंगी। दीज आर द ऑर्गेनिज्म दैट लैक क्लोरोफिल एंड फॉलो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें बहुत कम मात्रा में क्लोरोफिल होता है और हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। फंगी कैन बी यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। ये सिंगल सेल और मोर देन 2 सेल वाले होते हैं। अगर इनके हैबिटेट की बात करें तो कहाँ इनका हैबिटेट है? फंगी ग्रो बेस्ट इन डार्क, जहाँ अंधेरा साइड होता है वहाँ रहते हैं। ह्यूमिड एंड मॉइस्ट प्लेस, नमी वाली जगहों पर ये जो फंगी है ये ग्रो होती है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, ए फ्यू एग्जाम्पल ऑफ फंगी आर राइजोपस और पेनिसिलियम। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फंगी। कुछ फंगी स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अच्छी फंगी होती है, जिनको ईडिबल होते हैं, जिनको हम खा सकते हैं, जैसे कि मशरूम। आप ये जो पिक्चर में, ये जो स्क्रीन पर पिक देख रहे हैं मशरूम की है, ये वो फंगी है जो खाने के योग्य होती हैं, जिनको हम खा सकते हैं। आपने पार्टियों में, अपने शहर में और फंक्शन में देखा होगा मशरूम की सब्जी बनती है, तो ये वही मशरूम है। और आपको पिक दिखाते हैं, बहुत टाइप की फंगी होती है। कुछ टाइप ऑफ मशरूम हमने आपको पिक्चर में दिखाने की कोशिश की है। और देखिए ये भी ये टाइप ऑफ फंगी, ठीक है। और ठीक है, अब अगला जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट, वो है प्रोटोजोआ। ये जो स्क्रीन पे आप पिक्चर देख रहे हैं ये प्रोटोजोआ का ही है। दीज आर यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कि अभी तक आपने देखा यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर थे, ये जो प्रोटोजोआ है इनकी क्वालिटी ये होती है, ये केवल सिंगल सेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, विद एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। देयर हैबिटेट इंक्लूड फ्रेश वाटर और साल्ट वाटर। ये कहाँ मिलते हैं? ज़्यादातर फ्रेश वाटर और साल्ट वाटर जो होता है वहाँ आपको मिलेंगे प्रोटोजोआ। सॉइल एंड बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गन्स, मिट्टी के अंदर और दूसरे जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर इनका जो है हैबिटेट होता है। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो अमीबा है, पैरामीशियम है, ये इनके एग्जाम्पल है। तो प्रोटोजोआ के बारे में अगर एक लाइन में आपसे कहा जाए तो ये यूनिसेलुलर होते हैं, और प्रोटोजोआ जो है इनका पेनिसिलियम और अमीबा इनके एग्जाम्पल हैं। और ज़्यादातर ये जो हैं साल्ट वाटर और फ्रेश वाटर में ये उपस्थित होते हैं।
एक खास बात, ये जो हम आपको डायग्राम के बारे में बताना चाहते हैं, ये है स्टूडेंट्स अमीबा। इसकी ये जो अमीबा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसकी क्या क्वालिटी होती है? सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि ये सिंगल सेलुलर होता है, एक सेल होता है। और दूसरा इसकी क्या खासियत होती है, इसका कोई भी साइज एंड शेप नहीं होता। ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिसका कोई भी साइज शेप नहीं होता। कोई सा भी साइज और शेप हो सकता है, बहुत कम ये कैरेक्टरिस्टिक किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। और ये जो आप पैसोपीडिया देख रहे हैं, ये जो आप ये उभरे हुए देख रहे हैं, ये इनके हेल्प के द्वारा ये अपने भोजन को अंदर लेके आता है, फूड को अंदर लेता है। ये इसमें अंदर एक न्यूक्लियस होता है और कुछ समय बाद ये न्यूक्लियस ब्रेक डाउन हो जाता है दो न्यूक्लियस में, और सेपरेट जो है अमीबा जो है बन जाते हैं। तो ये अमीबा के बारे में हमने आपको बताया कि सिंगल सेलुलर होता है, इसका कोई भी साइज और शेप नहीं होता है, फ्रेश वाटर और साल्ट वाटर में मिलता है, एक ही न्यूक्लियस होता है इसमें, ठीक है नहीं। तो और कुछ डायग्राम आपको हम दिखाते हैं प्रोटोजोआ के। ये अमीबा है, ये है आपका प्रोटोजोआ। देखिए ये भी एक टाइप ऑफ प्रोटोजोआ है, आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये पैरामीशियम। ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम कहलाता है स्टूडेंट पैरामीशियम का प्रोटोजोआ। जैसे कि बहुत सारे टाइप के प्रोटोजोआ होते हैं, तो अमीबा पैरामीशियम उसमें ज़्यादातर यही आप एग्जाम्पल लिए जाते हैं, ठीक है। यस स्टूडेंट, अब आपको बताते हैं वायरस। लास्ट जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट, वो है वायरस। तो पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि वायरस क्या है। These can be seen only through an electron microscope because they are so small. सबसे बड़ी क्या क्वालिटी इसमें होती है, ये इतने छोटे होते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप से भी हम इसको देख नहीं पाएंगे। इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए, हाई टेलीस्कोपिक माइक्रोस्कोप चाहिए होता है वायरस को देखने के लिए। पहली बात तो ये है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे बैक्टीरियोग्राफ है, इन्फ्लुएंजा है, बहुत सारे इसके जो हैं एग्जाम्पल हैं। आजकल पिछले स्टूडेंट्स 2 साल से, लगभग 1.5 ईयर से आप एक वायरस के नाम सुन रहे होंगे जिसका नाम है कोविड। वो लगभग देखने में ऐसे ही होता है जो आप अपनी स्क्रीन पर ही देख रहे हैं, ठीक है नहीं। ये भी वायरस का ही एक टाइप है, इसको बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। इस वायरस का नाम जो है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बैक्टीरियोफेज है। ये कोरोना वायरस है। यस, तो स्टूडेंट्स अब बात इसकी कर रहे थे। लास्ट 1.5 ईयर से एक वायरस जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, इसका नाम है कोरोना वायरस। सभी लोग इससे अफेक्टेड हैं और इसी कारण आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स 1.5 ईयर से आपको ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है, क्लासेस नहीं लग रही हैं आपकी। तो एक तो इससे बचना बहुत ज़रूरी है, स्प्रेड नहीं बहुत तेज़ी से आजकल ये फैल रहा है। स्टूडेंट्स मेरा एडवाइस यही है, आपको बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलें, घर में भी आप मास्क पहन कर रखें, और जितनी बार भी आप भोजन या कोई भी चीज़ ले रहे हैं, खा रहे हैं, हर बार को अपने हैंड को कम से कम 20 सेकंड तक आपको वॉश करना है, उसको धोना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, बहुत पास में नहीं बैठना है। इस तरीके से हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने देश को, अपने समाज को इस वायरस से बचा सकते हैं। हवा के द्वारा भी फैल रहा है और दूसरी चीज़ों को पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, पर्सन टू पर्सन भी फैल रहा है। ये वायरस आज एक महामारी का रूप इसने ले लिया है। आपको जानना ज़रूरी है स्टूडेंट्स, अभी तक इसका इलाज नहीं था, लेकिन हमारे इंडिया में सबसे पहले वैक्सीन आई, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है। तो वैक्सीन से लेकर वैक्सीन लगाने के बाद इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट से बचा जा सकता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं
उनसे मेरा यही एडवाइस है कि बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकलें, अपनी पढ़ाई करें। आप ऑनलाइन क्लासेस आपकी चल रही हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आज भी हमारी क्लासेस में ऐसे हैं कि जो प्रॉपरली क्लासेस को नहीं ले रहे हैं, अभी उनको छुट्टियां लग रही हैं। तो उनसे यही एडवाइस है कि 9 to 11 जो आपका ये ऑनलाइन क्लासेस का टाइम है, उसको आप प्रॉपरली उसको यूज़ करें पढ़ने के लिए, और जो होमवर्क आपको दिया जा रहा है उसको प्रॉपरली करें, ठीक है नहीं? ये आपके फ्यूचर के लिए है। वायरस के कारण देखिए आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बहुत छुट्टियाँ हो गई हैं, तो ये भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। आप बहुत पीछे रह जाएंगे अगर आपने इस ऑनलाइन क्लासेस को बहुत कंसंट्रेशन करके नहीं लिया तो, ठीक है नहीं? और एडवाइस यही है, बाहर नहीं निकलें, चेहरे पर मुंह पर मास्क लगा कर रखें। ये आपका जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये है कोरोना वायरस की, ठीक है? सो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आपने देखा हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करी। ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ये है वायरस के, ये जितने भी डायग्राम आप वायरस के देख रहे हैं, इन्फ्लुएंजा है, कोरोना वायरस है, ठीक है नहीं? और ये आपको हमने प्रोटोजोआ के बारे में बताया, दिस इज ए पैरामीशियम, दिस इज आल्सो दिस इज अमीबा, ठीक है? ये आपके जो है प्रोटोजोआ है। ये आपके फंगस है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंगस, जिसमें मशरूम है, कुछ इडिबल मशरूम होती हैं जिनको हम खा सकते हैं, ठीक है? और ये आपके हो गए एल्गी, काई जिसको बोलते हैं। आपने देखा होगा रिवर पर लेक्स में जहाँ पानी ठहर जाता है वहाँ ही जम जाती हैं, ठीक है? और ये आपके हैं बैक्टीरिया, लगभग सभी जगह जहाँ भी हम नज़र घुमा सकते हैं, देख सकते हैं।